प्रॉफिट लॉस का फर्स्ट सेशन ही है, इसमें बेसिक टाइप के ही सवाल है। बेसिक टाइप का मतलब है जो पहला बेसिक चीजें पढ़ते हैं ना, सीपी एसपी, उसी के ऊपर क्लास है। तो आई रिक्वेस्ट, अगर रिक्वेस्ट नहीं मानोगे तो ऑर्डर, पॉज करिए इस वीडियो को, जाइए, आपको इस क्लास का पीडीएफ जो कि लगभग 52-53 क्वेश्चन है दे दिया गया है पहले से, उसे आपको प्रॉपर सॉल्व करना है, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हर क्वेश्चन पे आपको अपना पूरा 100% लगाना है। या तो आपसे सॉल्व होता है या तो आपसे नहीं होता है, दो ही ऑप्शन होगा ना। हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो और अच्छी बात है। फिर इस वीडियो को ओपन करना, देखना, क्योंकि मैं इसमें बेसिक चीजें डिस्कस नहीं करूंगा, डायरेक्ट सॉल्यूशन कराऊंगा। तो हो सकता है कि आपको कभी लगे क्या उड़ा दिए सर, ऐसे कर दिए कैसे होगा। तो इस वजह से मैं आपको बोला पहले एक ट्राई वहां ले लो, नहीं बना कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपको हर क्वेश्चन पर एक ट्राई ले लेना है। यहां पे बन जा रहा है अच्छी बात है, 2 बार सॉल्व हो गया ना, और नहीं बन रहा है तो सीखना है। लेकिन अब 2 ट्राई लिए हो ना, तो मान लो कि ये क्वेश्चन है और ये सॉल्यूशन है, मैं सीधे यहां से यहां चला जाऊंगा। अब मान लो कि आपसे हो गया तो आप भी यही हो, नहीं हुआ है तो कहीं यहां तक हो, कहीं यहां तक हो, कहीं यहां तक हो। अगर आप कोशिश किए हो तो, जो कोशिश नहीं किया वो यहां का यही है, क्वेश्चन यही है, वो भी यही है। इट मीन्स वो अपना आगे नहीं बढ़ा, वो ग्रोथ नहीं लाया खुद के अंदर, वो कुछ सीखने का कोशिश नहीं किया, कुछ करने का कोशिश नहीं किया, वो जहां था वहीं है। बट जो ट्राई लिया, हो सकता है वो यहां पर आए, हो सकता है वो यहां पर आए, कहीं पे भी वो आएगा, लेकिन इस पोजीशन को छोड़ के वो आगे तो बढ़ेगा ना जी। तो इजी सवाल है, करना है। सारे आपके 2023 के हाल फिलहाल के क्वेश्चन जितने भी आए हैं उन्हीं के क्वेश्चन हैं। तो चलो पहला सवाल आपके सामने है, सॉल्व करो। अ वॉच इज परचेज फॉर 3200 एंड सोल्ड फॉर 2700, कैलकुलेट द परसेंटेज लॉस। 3200 का खरीदा गया, 2700 का बेचा गया। पहला काम करते हैं, रेशियो काट लेते हैं। 32 का खरीदा गया, 27 का बेचा गया, 5 का लॉस है 32 के ऊपर। 5/32 इंटू 100, हम लोग सभी को पता है कि 1/32 होता है 3.125%। तो 5/32 होगा 31×5=55, 15 पॉइंट समथिंग %। क्लियर? यस सर, एकदम क्लियर है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमें सॉल्व करना पड़ जाए तो कैसे सॉल्व करूंगा? 5 × 3.125, 25×5 = 125, 5 एकम 5 1 6, 5 दिए 15, 15.625% विल बी द करेक्ट आंसर। बट इतना सॉल्व करने की नीड नहीं थी। क्लियर है ना? यस सर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। ये बात तो आपको पता है कि परसेंटेज में उत्तर होता है तो रियल डेटा यूज करने की कोई नीड नहीं है। सीधा आप नंबर्स को जितना काट पाते हो काट लो। सवाल ये है कि अखिल एक फ्लैट खरीदता है, बहुत बड़ा सा नंबर है, 15 लाख वगैरह है लग रहा है। ही स्पेंट 50,000 ऑन इट्स पेंटिंग। इतना इतना पैसे यार कहां से आते हैं? कोई बात नहीं, अपन पढ़ लेंगे। इफ ही सोल्ड इट फॉर 12,000 ज्यादा, देन व्हाट इज हिज लॉस परसेंटेज। मुझे इतना देखना ही नहीं यार, मैं एक काम करता हूं, 3-3 जीरो निपटा देता हूं। 1550 का खरीदा, जी सर। 50 रुपए खर्च किया, जी सर। 1600 का खरीदा, 1512 का बेच दिया। तो 1600 का लौंडा खरीदा है अपना अखिल और 1512 का बेच दिया। मैं काम करता हूं, 16 से इसे काट लेता हूं। 16 9 144, कितना बचा? 6 1 7, 16 चौके 64, कितना बचा? 8, 16 5 80। 100 का सामान 94.5 में बेच रहा है, मतलब 5.5% का लॉस है। आप जब भी रेशियो काटो 100 दिखे उसी टाइम 100 को बचा लो, जिससे आपको परसेंटेज निकालना आसान हो जाता है। मैं आपके सामने ही काटा, 16 से काटा तो 100 से 94.5 का रेशियो बना, तो 5.5% का लेस हो गया। क्लियर? यस। इस सवाल को सॉल्व करो। मैंने पहले ही बोल रखा है आपको, सवालों को ट्राई कर लेना एक बार, नहीं तो थोड़ा अगर मैं तेज हुआ तो आपको दिक्कत होगी। सवाल ये है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल निकालना है, उसे 701.5 में बेचा गया और उस पर 23.33% का लॉस हुआ।
23.33% का मतलब क्या है सर? पहले तो इसे कन्वर्ट करने आना चाहिए मुझे जी। अब मैं कैसे कन्वर्ट कर पाऊंगा? मुझे देखते ही ये दिख गया कि सर इसे अगर मैं ऐसे कन्वर्ट करूं 33.33% माइनस 10% तो ज्यादा आसान है जी। आप वैसे भी सोच सकते हो कि 20% प्लस 3.33%, वैसे भी सोच सकते हो 15% प्लस 8.33%। मुझे ये ज्यादा इजी लग रहा है। मैं सॉल्व किया तो क्या मिला, 1/3 माइनस 1/10, तो ये हो गया 7/30। ठीक है, तो मैं पहला काम कर लिया हूं, मिटाता हूं इसे। मैं पहला काम किया, इसका वैल्यू निकाला 7/30। अब मुझे बोला गया है किसी वस्तु का सीपी बताना है अगर उसे उसका 30 सीपी है और उसे 7 लॉस में बेचा जा रहा है। मतलब उसे बेचा किस में जा रहा है? 30 से 7 गया 23। सर उसे 23 में नहीं बेचा जा रहा है, उसे बेचा जा रहा है 701.5 में। 23 यूनिट बराबर है 701.5। 23 दिया 69, 23 5 115। 1 यूनिट बराबर है 30.5। मुझसे बोला गया कि सीपी बताओ, 30 से गुणा कर दो, 30 यूनिट का वैल्यू निकाल दो। 3 तिया 9, 3 5 15। 30 से गुणा हुआ, 0 से गुणा होकर डेसिमल खत्म हो गया, और 3 से गुणा होकर 3 तिया 9 हो गया। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट सवाल को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका एसएससी सीजीएल 2021 प्री का आया हुआ सवाल है, सॉल्व करने का कोशिश करो। सीजीएल 2021 प्री, जो कि 2022 अप्रैल में हुआ था। सवाल यह है कि सेलिंग प्राइस ऑफ मोबाइल आपको गिवन है जी सर, और उसे 8.4% प्रॉफिट में बेचा गया। 8.4 देख रहे हो, इसका कोई फ्रैक्शन वैल्यू नहीं आता, जानबूझ के परेशान करना चाहता है एग्जामिनर। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मोबाइल फोन इज, अगर मैं इसे बेसिक से सॉल्व करूं तो क्या बोलूंगा सर? 100% अगर सीपी होगा तो 108.4% में बिका होगा, एकदम सही है। तो 108.4% का वैल्यू गिवन है, एकदम सही है। मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है 100%। ये हुआ नॉर्मल बच्चे, आपको ऐसे नहीं करना। आप बोले कि मुझे इसके ऊपर 8.4 का प्रॉफिट हुआ होगा, या तो इसके ऊपर 8.4 का प्रॉफिट हुआ होगा, इसके या तो इसके ऊपर या तो इसके ऊपर, किसी के ऊपर हुआ होगा जी सर। अपन ना 8.4 ना मान के 9 माने तो देखो मैं क्यों ये बात कहा, जब मैं सवाल पढ़ता हूं तो ऑप्शन हमेशा बोलता हूं आपको देखना है। हाँ, दूसरा जब ऐसा डेटा दिखे तो सॉल्यूशन तो स्टार्ट ही नहीं करना है, या तो यू हैव टू स्किप द क्वेश्चन और यू हैव टू सॉल्व बाय द ऑप्शन। देखो ऐसा डेटा दिखा 8.4%, तो सॉल्यूशन करना स्टार्ट करोगे क्या? टाइम बर्बाद करना है? बिल्कुल नहीं। ऐसे सवालों को स्किप कर दो, उसी टाइम भागो छोड़ के। हम लोग टाइम बर्बाद नहीं कर सकते। या तो मैं देखो कि कुछ, या तो छोड़ के भाग गया, नहीं तो छोड़ के नहीं भगा, रुक गया, तो देखो कुछ गड़बड़ है क्या, कुछ सॉल्यूशन का हिंट दिया हुआ है। हाँ, हिंट दिया है ऑप्शन। अब मैं बोला कि 8.4 के जगह मैं 9% प्रॉफिट मान लूं या फिर 8% प्रॉफिट मान लूं, चेक करने के लिए आसपास क्या है। मैं मान लेता हूं 9% प्रॉफिट, ठीक है। अगर मैं बोलूं पहला ऑप्शन 50,000, इस पे 9% का प्रॉफिट होता, 9 5 45, 4500 का प्रॉफिट होता, तो ये 54,500 बनता। सर 50,000 तो आंसर नहीं होगा, 50,000 नहीं होगा तो 45,000 भी नहीं होगा, क्योंकि मुझे वो ऑप्शन चाहिए जिसको जुड़ के 59,000 के आसपास पहुंचे। तो 9% भी लिया तो ये 55,000 भी नहीं पहुंचा, ये तो आंसर होगा नहीं। और इससे छोटा ये है तो ये भी कभी आंसर नहीं होगा, एसपी नहीं बनेगा। मैं इसको ट्राई करता हूं, ये अगर सही हो गया तो यही आंसर है, अगर ये सही नहीं हुआ तो ये आंसर है। चलो, मैं 50,000 क्यों ट्राई किया, इतना तो समझदार हो ना, इजी ऑप्शन सबसे वही था। अब अगर मैं बोलूं 52,000, इसका 9% निकालता हूं, 9 दूना 18, 9 5 45 से 46, 4618, 8 1 6 52 4 56, 9% निकाला तब ये 56,000 पहुंचा। 8.4% पे तो और कम हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन होगा 55,000। अगर आप इसे बेसिक से सॉल्व करने का है तो आप ऐसे करते कि 59 6 2 0
अपॉन 108.4 इंटू 100। ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आता, 4 से कट रहा है, काटोगे आंसर आ जाएगा, बट मुझे ये दिख गया था ऑप्शन, इस वजह से मैं ऐसे ट्राई किया। ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि इससे आंसर नहीं आएगा, बिल्कुल आंसर आएगा, काट के देखना। 4 से ही कट रहा है, पहले तो 4 से कट रहा है तो 4 से काटो, 4 दूना 8, 221, 17 और 13, 4 से कटेगा, 17 से कटेगा, 13 से कटेगा, 4 से काट रहे हो, देखो 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 एकम 4, और 221 जो है ना 17 इंटू 13 है, कट के आंसर आएगा, क्लियरली आंसर आएगा। बट मैं आपको जो सिखाना चाहता था वो सिखा दिया, आप ऐसे काटोगे भी तो आंसर आ जाएगा। क्लियर? आओ इस सवाल को सॉल्व करो। देखो ये ICAR 2023 का है वो सवाल है, काफी अच्छा सवाल है। सवाल ये है कि एक दुकानदार वस्तु को 212.5% में बेचने पर 15% का नुकसान खाता है और वस्तु बी को 1012.5 पर बेचने पर 35% का लाभ कमाता है। लेन देन में कुल लाभ प्रतिशत क्या है? सर पहला कहानी है, उसे 15% का लॉस हो रहा है, 15% का लॉस हो रहा है, इट मीन्स दिस इज द वैल्यू ऑफ 85%। यस सर, 15% का वैल्यू क्या होता है? 3/20। मतलब 17 का वैल्यू मुझे गिवन है 212.5 है, एक का वैल्यू निकालू, 17 एकम 17, 17 दूना 34, 17 पचे 85, एक यूनिट बराबर 12.5, तो 20 यूनिट बराबर क्या होगा? 12 दूना 24 एक 25, 250। मुझे 250 मिल गया मेरा पहले का कॉस्ट प्राइस, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। दूसरा अगर मैं बोलूं कि दूसरे का अगर मुझे निकालना हो तो 35% का मतलब क्या होता है? 5 7 35, 20 5 100, 35% मतलब हो गया 7/20। अब इस बार प्रॉफिट हुआ है ना, तो 20 पे 7 का प्रॉफिट है, तो 27 यूनिट का वैल्यू क्या गिवन है? 1012.5। 27 से काटा, 27 दिया 81, 27 7 189, 27 5 135, एक यूनिट बराबर है 37.5। तो मुझे 20 यूनिट का वैल्यू निकालना है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 37 दूना 74 एक 75, तो 20 यूनिट बराबर हो गए 750। अब मुझे पहले आर्टिकल का सीपी 250 है, दूसरे आर्टिकल का सीपी 750 है, मुझसे बोला कि ओवरऑल लाभ और हानि बताना है। एक तरीका अब है आपको कि 250 प्लस 750, 1000 हो गया टोटल सीपी। अब आप यहां से इसका प्रॉफिट और इसका लॉस निकालो और फिर ओवरऑल प्रॉफिट लॉस निकाल दो। नहीं समझ में आया? समझाता हूं। यहां पर 12.5 एक का वैल्यू है, 3 का वैल्यू क्या होगा? 3 का वैल्यू होगा 37.5। यहां 1 का वैल्यू 37.5 है, 7 का वैल्यू क्या होगा? 7 5 35, 7 7 49 और 3 52, 7 या 21 और 5 26। यहां पे 262.5 का प्रॉफिट है, यहां पे 37.5 का लॉस है, तो 262.5 माइनस 37.5 बचा। 5 से 5 गया 0, 12 से 7 गया 5, 5 से 3 गया 2। 225 का फायदा हो रहा है कितने पर? 250 प्लस 750 1000 पर। 225 बटे 1000 गुणे 100, 22.5% का प्रॉफिट है। क्लियर है? जी सर। ये हुआ एक बेसिक तरीका जो कि बचवा सब करता है ऐसे ही, लेकिन आपको मैं तो बहुत सारी चीजें सिखाता हूं। लाइक एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ वेटेड एवरेज, इसको रहने देता हूं, मिटाता नहीं हूं, आप इसको लिखना, काम करेगा। मैं बोलता हूं इस 250 पे मेरा 15% का नुकसान है, इस 750 पे मेरा 35% का प्रॉफिट है। तो मैं क्यों दिमाग लगाऊं? रेशियो काट लो, 1:3, 1 इंटू 15 माइनस 15, 3 इंटू 35 105 अपॉन 3 1 4, 105 से 15 गया 90/4 और फिर से 22 चौके 88 और 2/4 1/2 हो जाएगा। क्लियर? 22 से 1/2%। तो आपको सामने दिख रहा है कि जो वेटेड एवरेज है ना, थोड़ा आसान है इन कंपेयर टू यहां पे अदर तरीके। क्लियर है? यस सर, एकदम क्लियर है।
कोई दिक्कत नहीं होगा? नहीं। अच्छा सवाल था आईसीआर का। अगले सवाल को सॉल्व करो। सवाल ये है कि रानी ने 15,500 में एक रेफ्रिजरेटर खरीदा और 12% हानि पर सोनी को बेच दिया। सोनी ने इसकी मरम्मत पर 3360 खर्च किए और इसे रोजा को उसे उस कीमत पर बेच दिया जिस पर रानी को 20% का लाभ होता। सोनी द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत क्या होगा? रानी bought a refrigerator for 15,500 and sold it to Sony at a loss of 12%. Sony spent 3360 on its repairs and sold it to Roja at a price which would have given a profit of 20% to Rani. The percentage of profit earned by Sony. बताइए क्या होगा? बढ़िया सवाल है यार, कैसे बनेगा? देखो, अब 15,500 का खरीदी है, हाँ सर, इसे 12% लॉस पर बेची है। मतलब कितने पे बेची है? इसे 88% पर बेची है। पहला काम करते हैं, इसका निकाल देते हैं। अब 8 से पहले गुणा करते हैं, फिर 11 से कर लेंगे। 8 बचे 40 और 15 8 है 120 और 4 124। ठीक है, 8 बचे 40 की 0 4, 8 बचे 40 और 4 44, 8 का 8 4 12, 1240 में 11 से कर लेते हैं तो 0 4 4 2 6 2 1 3 1 2। 13,640 कहां से आया? इतना तो समझ में आ गया जी सर। अब 13,640 में करी क्या है सोनी? ये सोनी 13,640 में खरीदी। सोनी क्या करी? 3360 रुपए खर्च कर दी और इसे 17,000 में इसका कॉस्ट प्राइस हो गया। अब सोनी के लिए इतना कॉस्ट प्राइस है, सोनी उस प्राइस में बेच रही है रोजा को। सोनी स्पेंड 3360 ऑन इट्स रिपेयर्स and sold it to Roja at a price which would have given a profit of 20% to रानी। उस प्राइस पर बेची है जिस पर रानी को 20% का प्रॉफिट हो। 15,500 दाम था, रानी को 20% प्रॉफिट कब होगा? इसका 1/20 1/5 निकाल लो। जब मैं 1/5 निकाला तो 3100 का फायदा होता। तो रानी को 3100 का फायदा होता। अगर रानी को 20% का फायदा होता तो 3100 का फायदा होता। तो 3100 के बेनिफिट करा दिया जाए 15,500 में। क्या करते हैं ना, इसका सीधा 6/5 निकाल लेते हैं। क्यों सर? सीधे 18,600 आ जाएगा। वैसे आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार 15,500 इसमें ऐड करना पड़ेगा तो 18,600 आएगा। तो ये तो कॉस्ट सेलिंग प्राइस ही है ना। 20% का मतलब होता है 1/5, 5 में 1 का प्रॉफिट, तो सीधे 6/5 कर देता हूं जी। तो वो थोड़ा सा ना लिखना आसान हो जाएगा। तो बेची कितने में है? 18,600 में। 10% से कम वाला आंसर हो गया। सर कैसे किए इतना तेज? भैया 17,000 के ऊपर 1600 का फायदा कमा रही है रोजा, और 1600 तो 1700 से कम ही है। 17,000 का 10% 1700 होता है और ये 1600 10% से कम है। एक ही ऑप्शन है 10% से कम। मैंने थोड़ी ऑप्शन छेड़छाड़ किया है, जो पेपर का है वही सवाल है। क्लियर? यस सर। मुझे आंसर भी नहीं पता है, ऐसे ही सही है। अगर कहीं गलती वलती कर दो तो माफ करना, मुझे इन सवालों के आंसर नहीं पता है। इस सवाल का आंसर पता है, ये सीजीएल 21 का सवाल है। सीजीएल 21 का सवाल है, सॉल्व करो। सवाल ये है कि मंजीत खरीदता है एक सेकेंड हैंड मोटर बाइक 22,000 में, उस पर 3,000 खर्चा करता है ओवरहॉलिंग और रख रखाव का, ओवरहॉलिंग एंड मेंटेनेंस का। वो फिर से सोल्ड करता है 12% प्रॉफिट पर। सवाल ये 22,000 का खरीदा, 3,000 खर्च किया और फिर बेच दिया। अगर वो 500 कम में बेचता तो कितने का प्रॉफिट होता? 10%। कैसे करोगे? देखो, 25,000 उसका तो खर्चा ही हो गया, 22,000 खरीदने में और 3,000 बनवाने में। इस पे उसे 12% का प्रॉफिट पे बेचा। तो इसका अगर मैं 12% निकालूं तो 12% का मतलब भी होता है कि 3/25। 3/25
नहीं निकाल पाओगे क्या 12% का मतलब? 12% का मतलब 12/100, 4 तिया 12, 25 100 के 100, 3/25, तो सीधा इसका 3/25 निकाल लिया मैं। 3/25 कितना हुआ? 3000। तो 25,000 के चीज पे 3000 का प्रॉफिट कमा रहा था। अब मुझसे बोला गया 500 कम का प्रॉफिट कमाए, मतलब 2500 का प्रॉफिट कमाए। तो 25,000 के आर्टिकल पर 2500 का प्रॉफिट कमाएगा तो कितने का प्रॉफिट कमाएगा? 100 के ऊपर 10 का प्रॉफिट, 10% का प्रॉफिट कमाएगा। 25,000 के आर्टिकल के ऊपर पहले 3,000 का प्रॉफिट कमा रहा था, अब बोला गया नहीं 3,000 मत कमाओ भैया, 500 कम कमाओ, तो 2500 कमाएगा। 25,000 के आर्टिकल पे 2500 का प्रॉफिट, मतलब 10% का प्रॉफिट। और तेज करें, और तेज इसको करें, देखो करते हैं। 22,000 और 3,000, 25,000 उसका खर्चे थे, जी सर। बोला जा रहा है पहले उस पर 12% का प्रॉफिट कमाता था, जी सर। अब 500 कम कमाए। मैं बोलूं 500 25,000 का कितना परसेंट है? सीधा सीधा सर 2% है। कैसे किया आप? 25,000 में 10% कितना होता है? 2500। 1% कितना होता है? 250। 1% 250 मतलब 500, 2%। तो मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि वो ये बोलना चाहता है कि 2% कम कर दो। पहले 12% कमाते थे, अब 2% कम कमाओ, 10% का फायदा कमाओ। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? मुझे नहीं लगता कि नहीं समझ में आया होगा, बहुत ही बेसिक सा सवाल है। इसे करिए। सवाल ये है कि एक आदमी 3 गाय क्रमशः 8,000, 12,000, 6,000 में बेचा। पहली गाय पर 25% का फायदा हुआ, दूसरी गाय पर 20% का और तीसरी पर समग्र लाभ 30% का हुआ। तो तीसरी गाय का क्रय मूल्य बताइए। देखो बेसिक से भी सॉल्व हो सकता है और वेटेड एवरेज से भी सॉल्व हो सकता है, जैसे आपको करने का मन है करो। अ पर्सन सोल्ड 3 काउ फॉर Rs 8,000, 12,000 and 6,000 respectively. On first cow he made a profit of 25% and second he made a 20%, and if he made an overall profit of 30%, find the CP of third cow. एक चीज ध्यान रखना, ये जो दिया हुआ है SP दिया हुआ है और वेटेड एवरेज हमेशा CP पर लगता है, गलती मत करना। अगर मैं बोलूं पहली गाय को 25% का लाभ हुआ, 25% का मतलब होता है 1/4। तो अगर उसका CP 4 होगा तो 5 में भी का होगा, जी सर। तो 5 किसके बराबर? 8,000 के। तो 5 बराबर 8,000, तो 4 बराबर 6400। दूसरी आर्टिकल पर उसे 20% का फायदा हुआ है। 20% का मतलब 1/5। तो 5 1 6 बराबर 12,000, तो 5 बराबर कितना? 10,000। जी सर। अब अगर बोलूं तीसरी गाय का मुझे तो पता ही नहीं कितना % का प्रॉफिट है, लेकिन मुझे ये पता जरूर है कि ओवरऑल तीनों मिलके कितना बिका है? 8 6 14 12 26,000। लेकिन ओवरऑल प्रॉफिट कितने का हुआ है? 30% का। 30% का मतलब कितना? 3/10। तो 10 3 13 बराबर है 26,000, तो 10 बराबर है 20,000। तीस % का मतलब 3/10, 13 बराबर 26,000, 10 बराबर 20,000। अब मुझे तीनों मिलके 20,000 का CP आना चाहिए, मुझे CP बताना था। 10 से 16,400 हो गया, तो यहां 3,600 होगा CP। ऑप्शन डी विल बी द सही आंसर ऑफ दिस सवाल। नहीं समझ में आया? एक बार पॉज करके खुद से करो, बेसिक सवाल है, इसमें इतना समय दिया हूं, ये भी ज्यादा है। अगले सवाल को करो, सेम टाइप का सवाल है, पॉज करके करना। बोला है कि अर्जुन 3 टीवी बेचता है 12,000, 15,000, 11,000। पहले पर उसे 20% का प्रॉफिट हुआ। 1/5, 5 1 6, 6 दूना 12, 5 दूना 10, 10,000 हो गया पहले टीवी का प्राइस। अगला बोला कि सेकेंड पर वो 25% का गेन पाता है। 1/4, 4 1 5, 5 बराबर 15, 4 बराबर 12। अगला बोला देखो मुझे आंसर नहीं पता है किसी सवाल का, अगर गलती करूंगा माफ करना। मैं आपको एकदम वही एटीट्यूड से सॉल्व करा रहा हूं जो पेपर में सॉल्व करता हूं मैं। मुझे आंसर नहीं पता है, जिसका आंसर पता है वो मैं टिक कर देता हूं आपके सामने। अगला बोला है इफ देयर इज अ लॉस ऑफ 5% इन द होल ट्रांजैक्शन, ओवरऑल 5% का लॉस हो रहा है,
12, 15, 27, 11, 38,000, 19 बराबर 38,000, 20 बराबर 40,000। 19 कहां से आया? तो 5% का लॉस का मतलब है 1/20, तो 20 से 1 कम। 19 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? तीनों का सम, तो जो 20 यूनिट होगा मेरा सीपी होगा। अब इस तीनों का सम 40 आना चाहिए। 12, 10, 22 निकल गया, 18 दाम होना चाहिए उसका। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? चलो फिर क्लियर है, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। इस सवाल को सॉल्व करो। आईसीआर 2023 का है वो सवाल। सवाल ये है कि शिवा टो सोल्ड हिज लैपटॉप पे 25,520 एट अ लॉस ऑफ 12%। एट व्हाट प्राइस शुड ही हैव इट सोल्ड टू गेन अ प्रॉफिट ऑफ 10%? आंसर होगा ऑप्शन 3। मुझसे ये बोला गया ना कि 10% का प्रॉफिट चाहिए। कुछ भी आएगा उसमें 10% का प्रॉफिट तभी होगा जब वो 11/10 होगा। 110% चाहिए, मतलब 11 का मल्टीपल चाहिए। एक ही ऑप्शन था आपके सामने। अगर सॉल्यूशन करना है तो कर दो। 12% का लॉस है, मतलब 88% का वैल्यू क्या है? 25,520। तो 88% का वैल्यू मुझे पता है और मुझे 10% का फायदा चाहिए। नहीं बे, कुछ गड़बड़ है, फंसा देगा इस सवाल में, रिस्क है। रुक जाओ, होल्ड। हो सकता है कि ये आंसर गलत भी हो जाए। इस सवाल को समझना कि मुझे 88% का वैल्यू गिवन था और 110% का वैल्यू पूछा था। मैं क्यों बोला होल्ड? क्योंकि ये देखो 11 से 11 कट जा रहा है। क्या पता वो मल्टीपल ना आए, क्या पता वो ना आए। मुझे तो अभी रिस्क में फंसा दिया। वैसे सही है क्योंकि ये भी 11 का मल्टीपल है। 2, 5, 7, 5, 2, 7। मैं दूसरा चेक कर लिया था, फिर भी हम लोग रिस्क में हैं इस सवाल में। 11 से काटा 11, 8, 88। 8 से काटा, यही होगा आंसर वैसे तो। 8 दिया 24, 8 एकम 8, 8 9 72, 31,010 यहां से 900। बढ़िया सवाल था। अगर मैं एग्जामिनर होता, भाई सच बता रहा हूं, मैं सच बता रहा हूं, एग्जामिनर होता ना तो ऐसे सवाल सेट कर देता। कुछ नहीं करता, 2448 रखता। इफ एसपी ऑफ एन आर्टिकल इज 2448, देखो ध्यान से, 2448, और फिर क्या करता ना कि ऑप्शन ए को 11 का मल्टीपल देता और सारे में से कोई 11 का मल्टीपल नहीं रखता। आई गारंटी कि आप मिस्टेक करोगे। आई गारंटी आप हड़बड़ाहट में क्या करोगे, 11 का चेक करके निकल जाओगे, मिस्टेक करोगे। अब ध्यान से समझना मैं क्या सिखाना चाहता हूं। अगर 88% का वैल्यू ये होता तो अब क्या करते, ये 88 इंटू 110। भाई मेन 11 तो कट जा रहा है, 11 का मल्टीपल इसके वजह से थोड़ी आंसर आ रहा है। 11 का मल्टीपल आंसर इसके वजह से आ रहा है क्योंकि ये नंबर भी 11 का मल्टीपल है। वो एग्जामिनर अगर मैं होता तो भाई सच बता रहा हूं, इस सवाल को गलत करा दूं आपको। ठीक है, समझ रहे हो ना? अगर मैं ये सेट करूं कि एसपी ऑफ एन आर्टिकल ये है और फिर ऑप्शन में ना फर्स्ट ऑप्शन ऐसा सेट करूं कि जो 11 का मल्टीपल हो गया काम। ठीक है, ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट सवाल को करते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि एक आदमी, ए पर्सन incurs 10% loss by selling a mobile phone for 11,250. At what price should he the mobile phone be sold to earn a 6% profit? आसान भाषा में 90% का वैल्यू दिया है, 106% का पूछ रहा है। 53 का मल्टीपल देखो तो कोई है क्या? 53 तिया क्या होता है? तितिया 9 159 नहीं, 53 दूना 106, ये नहीं है, ये नहीं है, ये देखो 53 दूना 106, कितना बचा? 26, 53 5 265। ऑप्शन 1 होगा भैया, ये सही है। इसमें आप तेजी से कर जाओगे, कुछ नहीं करना था। देखो अगर आप ऐसे करते हो कि 90% का वैल्यू आपको पता है और 106% का निकालना है, निकाल दो। ये एक तरीका तो है ही कि 100 से 10 गया, 90% का वैल्यू पता है, 106% का वैल्यू निकाल दो। मुझे 53 का टेबल, मुझे 53 तक ही टेबल याद था अपने टाइम, इससे आगे नहीं याद था। 53 के बाद एक नंबर था 73, एक नंबर था 77, दो एक्स्ट्रा याद थे। 73 ड्यू टू CI और SI, और 77 नंबर सिस्टम में एक सवाल बनता है 7 11 13, याद है? और 3 7 11 का मल्टीपल से एक सवाल बनाया जाता है।
उस वजह से मैंने 77 का टेबल याद कर रखा था, क्योंकि अगर आप 19, 20 और 21 के इरा को देखोगे, हर शिफ्ट में एक सवाल आए हैं 3, 7, 11 से। अगर अभी आप देखो तो अभी थोड़े थोड़े अलग तरीके से आ रहे हैं, तो आप अपने टाइम के पैटर्न को एनालाइज करके खुद से भी पढ़ाई कर सकते हो। नहीं तो अपन तो है ही एनालाइज करके पढ़ाने के लिए, मैं एनालाइज करके पढ़ता था। करना क्या है, 90% का वैल्यू पता है, 106% का वैल्यू निकाल लो, 0 से 0 खत्म। सॉरी, 9 दूना 18, 9 5 45। पहले 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से किया तो 250 हो गया इंटू 53। 25 दिया 75 की 5, 7 बचा, 25 7 से 125 और 7 132। ऑप्शन 1। अगले सवाल को करो। देखो इस सवाल को करना, ये सवाल ना तगड़ा सवाल है। इस सवाल का आंसर मुझे पता है, रीजन की गलती से मिसप्लेस हो गया है और ये डाउट आया था मेरे पास। इसका प्लेसमेंट यहां नहीं है, इसका प्लेसमेंट कहीं और है, लेकिन ये गलती से मिसप्लेस हो गया है इस जगह पर, और ये डाउट था एक बच्चे का। सवाल को समझना, इसका लैंग्वेज थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाया गया। A shopkeeper sells by mistake an article at 32% less than its original selling price and find that he gets 67.20 less when compared to the original selling price। यहाँ पे सीपी का बात ही नहीं हो रहा है, सिर्फ एसपी का बात हो रहा है। शुरुआत के स्टेटमेंट में ही बोल दिया है कि एक दुकानदार गलती से एक वस्तु को उसके मूल विक्रय मूल्य से 32% कम पर बेचता है और पाता है कि मूल विक्रय मूल्य की तुलना में 67.20 कम मिलते हैं। मतलब जो अगर 100% मूल विक्रय मूल्य होगा तो उससे 32% कम किया तो 67.2 कम हो गया। तो 32% किसके बराबर, 67.2 के बराबर। 32% बराबर है 67.2 के। तो 1% 32 दूना 64, 32 से कम 32, 1% 2.1, तो 100% किसके बराबर, 210। ये क्या है 210, ये 210 क्या है, 210 है ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। अब मेरा 210 ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है, ये बात ध्यान रखना। ये 100% 2% से कंफ्यूज नहीं होना कि सीपी है, वो बच्चा इसीलिए गलत कर रहा था ना, बाद में इसे सीपी मान ले रहा था। यहां पे सीपी का बात ही नहीं हो रहा है, एसपी का सिर्फ बात हो रहा है। अब बोला गया यदि उसे वस्तु को उसके मूल्य विक्रय मूल्य पर बेचने पर 40% का लाभ होता है, अगर उसे ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पर बेचा जा रहा है तो 40% का फायदा हो रहा है। इट मींस जब उसे 40% फायदा पर बेचा जा रहा है तो उसे 210 में बेचा जा रहा है, क्योंकि ओरिजिनल सेलिंग प्राइस यही है। 40% का मतलब होता है 2/5। 7 का वैल्यू पता है, 5 का वैल्यू 150। नहीं समझ में आया, 2/5 होता है 40% का वैल्यू, 5 के ऊपर 2 का फायदा, तो 7 यूनिट बराबर है 210, 5 यूनिट बराबर होगा 150। क्लियर? यस सर, एकदम क्लियर है, हमें कोई दुख दर्द पीड़ा परेशानी नहीं है। तो आइए अगले सवाल को करिए, और इसी स्पीड से पुराने पैटर्न के सवाल हैं, बीच में वो गलती से मिसप्लेस सवाल था, कर दो। क्या है सवाल? सवाल ये है कि एक आदमी एक सीलिंग फैन को 557.75 में बेचता है तो उसे 15% का प्रॉफिट होता है। टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 20% उसे किस प्राइस पे बेचना चाहिए, बताइए। इट मीन्स उसे 115% का वैल्यू पता है, 120% का निकाल दो। सीधा सीधा जब वो 557.75 में बेच रहा है तो 115% पर बेच रहा है, लेकिन उसे 20% चाहिए तो 120% का वैल्यू निकाल दो। ठीक है, निकाल दे रहे हैं। 115% का वैल्यू पता है 557.7। ऐसे भी कर सकते हो, मेरे दिमाग में कुछ चल रहा था फिर ऐसे लिख रहा हूं। आप ऐसा मत सोचना कि वैसे मैं लिख रहा हूं तो कुछ ऐसे, आप सीधा लिख के काम खत्म करो इसका। 12 का मल्टीपल चेक कर लो ना यार, वैसे रिस्क है, कोई बात नहीं, अपन मल्टीपल नहीं चेक करेंगे, इसमें रिस्क लग रहा है, अपन काट कोट के सॉल्व करते हैं। देखो आ जाओ, अगर मैं बोलूं 23 से काटते हैं, 23 से काटा तो 5% का वैल्यू आ जाएगा। 23 दूना 46, 46 10 56, 9 बचा, 23 चौक 92, 5 बचा, 23 दूना 46 और 23 बचा 115। मैं बोला ना मेरे दिमाग में कुछ चल रहा था, यही चल रहा था कि अगर वो नंबर 23 से कट गया तो मुझे सीधा सीधा 5% का वैल्यू मिल जाएगा, और 115% का वैल्यू पता है, 5% का वैल्यू मिल गया तो 120% सिंपली जोड़ दूंगा।
जोड़ दो, 0 0 7 4 11 1 12, 5 2 7 1 8, 582, 82 आएगा कि 72 आएगा? 7 4 11 1 12 का 2, 5 2 7 1 8, सही है 582। यही चीज मेरे दिमाग में चल रहा था कि थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो रहा था। वैसे करने पर ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, 23 से काटोगे ये भी 5 बार में जाएगा, यहाँ आपके 24.25 आ जाएगा, फिर 5 से काट दो, आ जाएगा आंसर। ऐसा थोड़ी है कि नहीं आएगा, बस ये मेरे दिमाग में चल गया, आप में भी चल जाए तो अच्छी चीज है। क्लियर? यस। इस सवाल को सॉल्व करो। अब यहां से गेम थोड़ा सा उल्टा है। सवाल को पढ़ना, सीजीएल 2023 का आया हुआ सवाल है, एसएससी सीजीएल 2023 प्री का आया हुआ सवाल है। बोला है एक घड़ी को 2000 में बेचता है तो उसे 20% का हानि होता है, मतलब 80% मिलता है। 3000 में बेचेगा तो उसे कितना मिलेगा? तो मुझे 2000 का वैल्यू 80% पता है, मुझे 3000 का वैल्यू निकालना है। तो क्या करूंगा? 80% बटे 2000 इंटू 3000। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि 2/3 है, 2 बराबर 80% है, तो 3 बराबर 40 दूना 120%, 20% का गेन। ऐसे नहीं सोचना तो ऐसे सोच लो, बात तो वही है ना, बात थोड़ी अलग है। या तो ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो। इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंटिंग समथिंग, इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग। इसका मतलब तो वही है ना, 2 यूनिट बराबर 80%, मतलब 1 यूनिट बराबर 80/2 और 3 यूनिट बराबर 80/2 इंटू 3। इसका मतलब वही है कि 2 से काटा तो 1 40 आ गया, तो 3 40 गुणा 3 120%। 100% सीपी होता है, 20 का फायदा है, 120%, मतलब 20% का गेन। आप ऐसे लिख रहे हो फिर भी वही बात है, कोई ऐसा थोड़ी है कि अलग चीज है, बात तो वही है। आप जैसे लिख पाओ, ये तो इजी डेटा था, इस वजह से मैं इतना घुमा पा रहा हूं। मैं तो यहां से भी सोच लूं ऐसे, 2 बराबर 80 तो 3 बराबर 120। मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि आपको प्रेजेंटेशन से नहीं घबराना है, आपको जैसे उस टाइम उस सिचुएशन में प्रेजेंट कर पाओ, कर जाओ, आंसर आना चाहिए। क्लियर? आओ आगे के सवाल इस टाइप का करते हैं। देखो, बोला गया है शॉपकीपर सोल्ड अ पेयर ऑफ हेडफोन फॉर 5520 एट अ गेन ऑफ 20%। व्हाट वुड हैव बीन द गेन और लॉस परसेंट इफ इट हैड बीन सोल्ड फॉर द 4370। जब वो 5520 में बेचता है तो उसे 20% का लाभ मिलता है, मतलब 120% का वैल्यू ये है। तो आपको बताना है कि ये कितने परसेंट का वैल्यू है। आसान भाषा में 120 बटे 5520 इंटू 4370। बात वही है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं समझना, मेरा बात वही है कि 5520 बराबर है 120%, तो 4370 किसके बराबर है। बस मैं ये 2 बार लिखने से अच्छा मैं 1 बार लिख के निपटा दिया। यार 437 है, कटेगा? चलो देखते हैं कट के। 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म। 12 से कट रहा है क्या? 12 चौक 48, हाँ कट रहा है। 23 से काटो, कटेगा। 23 दूना 46, हाँ कट गया 19 बार में। 19 पाँचे 95, 5% का लॉस होगा साहब को, कि 100% का थिंग था, 95% में बेचे हैं तो 5% का लॉस है। देखो हिंट मुझे कहां से मिला, जैसे ही मैं 12 से काटा तो यहां पे 46 आ गया, मैं पूरा पकड़ लिया फट से कि 23 से कटेगा, क्योंकि 23 से कटेगा तभी आंसर आएगा, और 23 का पढ़ा पढ़ दिया। मैं कितना बार आपको बोलता हूं 23, 29, 31, 33, 37, ये सब याद रखो, क्योंकि एग्जामिनर बार बार उसी से कैलकुलेशन बना रहा है, क्योंकि वो समझ गया है कि आप याद नहीं कर रहे हो, और आप याद नहीं कर रहे हो तो फंसोगे और नर्वस हो जाओगे, तो उसी पे सेट करेगा बार बार, आपको रट जाना है उसको। इस सवाल को करो। क्या है ये सवाल, करने का कोशिश करो। सवाल ये है कि एक नोटबुक वॉज सोल्ड एट 28 विद अ प्रॉफिट ऑफ 12%, इफ इट हैड बीन सोल्ड फॉर आरएस 26.25, व्हाट वुड हैव बीन द प्रॉफिट परसेंटेज। मतलब सर 88% का वैल्यू 28 है, 26.25 किसका आएगा बता दो, सीधा बात है। यार गड़बड़ लग रहा है। अच्छा नहीं नहीं 88 नहीं है, तो 12% लाभ है, 112 है। 28 चौके 112, 26 चौके 104, 5% आएगा, 5 ही आएगा ना, 26 चौके 104 होता है। हाँ सही है, नहीं समझ में आया।
28 रुपये 112% है, तो 26.25 किसका होगा? तो मैं सीधा जोड़ दिया 28 चौक 112, तो 26.25 का 4 गुना कर दिया, खत्म। नहीं समझ में? अभी सिखाता हूं। 28 रुपये 112% है, तो 112/28 इंटू 26.25। तो मैं क्या कर रहा हूं? कुछ कर थोड़ी रहा हूं, कैलकुलेशन ही तो कर रहा था। 28 चौक 112, ये 4% है, मल्टीप्लाई किया, 25 चौक का 100, 26 चौक 104 और 105। 105% मतलब 100 से 5 ज्यादा, 5% का फायदा होगा। मैं देखता था इस सवाल को बनाने में ना लोग ऐसे बोल रहे हैं टफ पेपर आ रहा है, टफ पेपर। सच बताऊं भाई, ऐसे सवालों में पेन उठा रहे हो ना, मैं चाटे मार दूं। देख रहे हो ना, आपके सामने सॉल्व कर रहा हूं, मुझे सच बता रहा हूं, आंसर नहीं पता, गलती भी कर दूंगा कोई, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला। कल क्लास मिलेगी आपको 10 बजे। रात को कितना टाइम हो रहा है मैं आपको देख के बता दूं। ऑफ है फोन भी, 12:16 हो रहा है, शूट कर रहा हूं। आंसर पता होता, कई बार मैं सवालों को सॉल्व करके आता हूं, कोई एरर नहीं है ना, जैसे आज सवाल को सॉल्व करके नहीं आया हूं। ये सवाल पहले पास्ट में किया हुआ है, कई बार डाउट में बताया हूं। इस सवाल को सॉल्व करो, इस सवाल को। ए पेन वाज सोल्ड फॉर 166.44 with a profit of 14%. If it were sold for Rs 154.76, then what would have been the percentage of profit or loss? एक पेन 14% के लाभ के साथ 166.44 में बेचा जाता है, मतलब 114% का वैल्यू पता है। जब उसे 154.76 में बेचा जाए तो क्या प्रॉफिट और लॉस होगा? आसान भाषा में 114 तो 19 से तो कटेगा कटेगा, 114/166.44 इंटू 154.76। मैं डेसिमल हटा दिया क्योंकि मुझे डेसिमल दोनों में बराबर थे। अब काटाकूटी करते हैं, पहले 19 से काटते हैं क्योंकि 19 से कटेगा। 19 के 114। देखो कभी भी कोई प्राइम है वो दिख जाए उसी से पहले काटो, क्योंकि प्राइम काटेगा तभी जाके इंटीजर में आंसर आएगा, नहीं तो डेसिमल में आंसर आएगा। तो प्राइम को तो खोजते रहो अपने आंखों से, जैसे प्राइम दिखे उसका मल्टीपल चेक कर लेना है, उससे काट देना है, चीजें आसान हो जाती है उससे। मैं काटा तो क्या होगा? 19 8 152, 14 बचा, 19 7 133, 19 6 114, कट गया 876 बार में। 6 से कटेगा क्या? 6 कम 6, 6 चौक 24, 6 से कट रहा है। 6 कम 6, 6 चौक 24, 6 छक्के 36, 146, 73 से कटेगा। मैं आपको क्यों बता रहा हूं ये सब नंबर? ये सवाल मुझे पता थोड़ी था अभी आएगा, मेरे को 73 इसी वजह से याद था। 73 बहुत ज्यादा यूज करता है। अगर आप एक सवाल उठाओगे 2017 मेंस, या फिर यूट्यूब पे भी एक सेशन डाला हूं मैं सीरीज करके, अब देखना उसमें 73 का यूज कम से कम 6 से 7 बार आया है। टोटल पेपर का सवाल है, मैं वो 73 का यूज नहीं सिखाया हूं, मैं नंबर सिस्टम का सवाल कराया था। देखो यहां पे भी 73 से कट रहा है। 73 दूना 146, 73 दूना 146, कितना बचा? 8। 73 एकम 73, कितना बचा? 73 10 83, 14। 73 दूना 146, 2 से काटो, 106 बार। 106% का मतलब क्या है? 6% का प्रॉफिट। 73 का पढ़ा याद कर लो, कम से कम 5 तक तो याद कर लो। 73, 73 दूना 146, 73 तिया 219, 73 चौके 292, 73 पचे 365। इतना तक मुझे हमेशा याद रहता था, इसके आगे मैं भी कभी कभी भूल जाता हूं। क्लियर है? यस सर, एकदम क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, देखते हैं। अच्छा, ये सवाल CHSL का है हुआ, आई थिंक सवाल है। ऐसे सवालों को आप खुद भी कर सकते हो, फिर भी मैं सॉल्यूशन करा रहा हूं। बोला है बाय सेलिंग एन आर्टिकल 425.25 देयर इज अ लॉस ऑफ 5.5%। इफ द सेम आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 465.75 देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट? 5.5% का लॉस का मतलब क्या है? 94.5% में गया होगा। तो 94.5% का मतलब है आपका 425.25। तो 465.75 का मतलब कितना परसेंट होगा? डेसिमल खत्म कर दो। चलो कोई बात नहीं, इसको डेसिमल मत मानना, 25 से काटते हैं।
पहले 25 से काटते हैं, 25 से दोनों कटेगा। क्यों कैसे कटेगा? तो लास्ट का 2 डिजिट 25 से कट रहा है। 25 से कम 25 कितना बचा? 17। 17 बचा, हाँ। 25 7 175, फिर 25 से कम 25, 25 से कम 25, 25 9 225, 25 3 75, कट गया 1903। मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, नहीं गलत कर रहा हूँ। इस सवाल मेरे को किया हुआ है पहले का यार। 25 से कम 25, 25 8 200, 25 6 150, 25 3 75। अब सही कर रहा हूँ क्योंकि मुझे याद था ये सवाल पहले पढ़ाया हूँ कि ये 9 का मल्टीपल आता है। पहला मल्टीपल आपको इजीली दिख जाएगा कि दोनों का इंड जो है ना 25 का मल्टीपल है। अगला आपको देखना डिफिकल्ट था इस सवाल में। पेपर का सवाल है, मैंने सवाल नहीं सेट किया है। पेपर का सवाल है, मैंने डेटा नहीं सेट करा है। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो 9 से कट रहा है, आंसर भी 9 से कटने वाला ही आएगा। नहीं, रिस्क नहीं ले सकते हैं, अपन सॉल्व करेंगे। जरूरी नहीं है कि मल्टीपल आए 9 का, क्योंकि 100 समथिंग % आएगा ना, तो हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हो जाए। हम लोग सॉल्व करेंगे। वैसे आंसर मेरे को ए लग रहा है, चलो देखते हैं, कोई बात नहीं। 9 से काटो ना इसे, इंतजार किसका कर रहे हो? 9 एकम 9, 8 बचा, 9 8 72, 9 9 81, 9 2 18, 9 7 63। 21 से काटो, 21 9 89, नहीं कट रहा है। 21 से 9 से कटेगा ना, ठीक है कोई बात नहीं। 21 9 89, 23 9 207, 23 भी आ गया, ठीक है कोई बात नहीं। 21 से काटते हैं, 21 चौके 84, 21 5 105, 23 में 4.5 से मल्टीप्लाई करो, 23 5 115, 11 बचा, 23 चौके 92 और 11 103, 103.5, 3.5% प्रॉफिट कर दिया। मैं क्यों बोल रहा था 3.5 लग रहा है, जानते हो? आपको बताता हूं। लाभ प्रतिशत पूछा है जी सर, अगर ये आएगा तो क्या आएगा? 103.5, ये आएगा तो क्या आएगा? 104.5, ये आएगा तो क्या आएगा? 103, ये आएगा तो 105.5। मैं अपना हर रीजन बताता हूं, मेरे को कोई चीज फील क्यों होता है। अब मुझे ये फील होने का रीजन ये था कि इसका सम ना 9 बन रहा था और किसी का सम 9 नहीं बन रहा था। देखो ठीक से, 5 3 8 1 9, तो मैं बोला ना लग रहा है कि ये आंसर होगा, इसी वजह से बोला था कि लग रहा है कि ये आंसर होगा, ऐसे नहीं बोल दिया था। मतलब मैं रैंडम तुक्का नहीं मारता हूं, याद रखना। मेरे माइंड में कोई रीजन चलता है तो फील होता है। अब ये रीजन था यहाँ पे, क्योंकि 9 का मल्टीपल बनेगा, तो 9 का मल्टीपल डायरेक्ट नहीं बनेगा ना, ये तो 100 प्लस समथिंग होगा, तो 100 प्लस ये, ठीक। चलो इस सवाल को करो। बोला है कि अंकिता sold her watch at 5% loss. If she had sold it for 300 more, she would have gained 5%. Find the selling price of the watch. अंकिता ने अपने घड़ी 5% हानि पर बेची। यदि उसने इसे 300 रुपए अधिक में बेचा होता तो 5% का लाभ होता। नंबर लाइन कौन से पढ़े हो कि अंकिता 5% हानि पर बेची तो कितने पर बेची? 95% पर। 5% लाभ पे बेचती तो कितने बेचती? 105% पर। मतलब वो कितना % ज्यादा कर रही है? 10%। लेकिन पैसे में कितना ज्यादा हो रहा है? 300। तो आसान भाषा में ये बोलो कि 10% का जो इंक्रीज है ना, -5 से +5 का सफर, -5 से जो कि लॉस है +5 का सफर, 10% जो है ना वो 300 के बराबर है। मुझसे पूछा गया सेलिंग प्राइस बताओ, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द। बड़ी गड़बड़ किया है मैं ना, अगर गलती से जल्दीबाजी में जो टिक करूंगा ना, ये टिक करके निकल जाऊंगा, सच बता रहा हूं। क्या करूंगा मैं? सीधा सीधा बोलूंगा 100% का वैल्यू होगा 3000, लेकिन पूछा है फाइंड द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है? 95%। मुझे 95% का वैल्यू निकालना है, क्योंकि 5% का लॉस है। मैं तो गड़बड़ कर देता भाई, सच बता रहा हूं। ऐसे सवाल ही मेरे गलती होते थे। अगर मेरे कभी भी, मतलब कभी भी क्या, 2-3 बार आए भी हैं, फुल मार्क्स ना आने का रीजन यही सब था। अब इस सवाल में मैं 3000 टिक करके निकल गया होता अब तक, लेकिन पढ़ लिया तो 3 5 10% का वैल्यू 300, तो 1% का वैल्यू 30, तो 95%, 3 5 15, 3 9 27, 1 28, 2850 होगा। ये गलत है। क्लियर? यस सर। इस छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखोगे
तो ही आपके फुल मार्क्स आएंगे, नहीं तो मेरे जैसा आप रह जाओगे कि हर बार पेपर में कोई ना कोई गलती करोगे छोटी छोटी। ये सवाल एसएससी सीजीएल 2021 का है। दो तरीके से इस सवाल को पूछा गया था, मेरे को ये सवाल याद है, आंसर कोई भी हो सकता है। दो तरीके से इस सवाल को पूछा गया था। एक बार जब इस सवाल को पूछा गया था तो ऐसे लिखा हुआ था कि द प्रॉफिट ऑफ, सवाल को पढ़ लेना आप लोग, पढ़ लिए हो? हाँ। एक बार पूछा गया था कि प्रॉफिट ऑफ 13/1/4% एंड लॉस ऑफ, सॉरी यहां पे भी तो प्रॉफिट है ना, 16/1/2%। मतलब एक बार इसे फ्रैक्शन में लिख के पूछा गया है। सेम ईयर का सवाल है, अलग अलग शिफ्ट में आया है। एक बार इस तरीके से इसे फ्रैक्शन में लिखा गया है और एक बार इसे डेसिमल में लिखा गया है। लास्ट का लाइन उसमें भी चेंज कर दिया। जैसे यहां पे पूछा ना 20% ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल बताना है, उस सवाल में शायद पूछा था 50% ऑफ द सीपी ऑफ द आर्टिकल बताना है। 1300 के लगभग उसका आंसर आया था, तो 26 का निकाल लो 1/5 कितना होगा? लग रहा है बी। अच्छा बी पे तो दाग भी लगा है, चलो कोई बात नहीं, इजी सवाल। चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसमें आई थिंक 59 का मल्टीपल का यूज होगा, आपको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। देखो मेरे से बोला गया कोई आर्टिकल को 13.25% प्रॉफिट पे बेचा गया। जी सर, अगर उसे 16.2% प्रॉफिट पे बेचा जाता, मतलब कितना परसेंट आगे जा रहा है? अगर मैं नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करूं कि 100% ये है, तो पहले से 13.2% का 13.25 का प्रॉफिट है। अब बोल रहा है कुछ और आगे चले जाओ, 16.2 पर बेचो, तो परसेंटेज में कितना आगे जा रहा है? तो मैं सीधा ना उसको निकालता हूं कितना आगे जा रहा है। 16.2 माइनस 13.25 कितना आया? 10 से 5 गया 5, 11 से 2 गया 9 और 4 से 3 गया 1, 1.95। यार बड़ा अजीब आ रहा है। 15, 5 से 3 गया 2 आएगा ना, मेरे को ना मल्टीपल नहीं दिख रहा है इसका 59 का। ये कट रहा है क्या? हाँ कट रहा है। 2.95 आया। 2.95% किसके बराबर है? 76.7 के। समझ रहे हो? समझ रहे हो कैसा सवाल है? देख रहे हो ना, आपके सामने सवाल करना हूं, हालत खराब हो जाएगी पेपर वाले दिन ऐसे सवालों का। उस वाले में तब भी इज्जत बच जाती जब उसे 13 से 1/4% लिखा था और 16 से 1/5% लिखा था। यहां पे फिर भी आप ना थोड़ा हिम्मत बांध के सॉल्यूशन करते, तो 16 से 13 गया 3, 1/5 से 1/4 गया, तो ये फ्रैक्शन में था। यहां देख के हालत खराब हो जाए। भले आंसर मैं यहां बोर्ड पे ला दूंगा, भौकाल दिखा दूंगा, लेकिन रियलिटी में आपको बता रहा हूं, पेपर में आप बैठे हो और ये सवाल आपके सामने है, सच बता रहा हूं भाई, आपकी हालत खराब हो जानी है। अगर मैं बोलूं कि 1% का वैल्यू क्या है, तो 1% का वैल्यू होगा 76.7 अपॉन 2.95, तो 100% का वैल्यू 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 जीरो उड़ा दिया, 1 जीरो यहां उड़ा दिया, इधर का 2 जीरो, इधर नीचे 1 जीरो। 59 से काटा 5 बार गया, 59 से काटा 1 और 3 बार गया, 0 से 0 खत्म। 5 से काटा, 100% का वैल्यू आया 2600। 2600 तो मुझे याद भी था, मैं आपको बोला ही था 2600 आता है। लेकिन मैं आपको क्यों बता रहा हूं, अगर ये सवाल आपको आ जाएगा पेपर में तो सोचो आपका क्या होगा। 59 का मल्टीपल, 59 का तो टेबल मुझे भी नहीं याद है, मैं पहले 5 से काटता, फिर कहीं दिख जाता तो काट पाता, नहीं तो हालत खराब ही थी। जी सर, 2600 का 20% बताना है, तो इसका 20% 520 होगा। क्लियर है? यस सर, एकदम क्लियर है। मैं एक काम करता हूं, रात की लेट नाइट हो चुके हैं, मैं सुबह से ना बहुत लंबी लंबी आज क्लासेस लिया हूं, बहुत लंबी लंबी, आप सोच भी नहीं सकते इतनी बड़ी बड़ी क्लास लिया हूं। तो मैं ना यहाँ पे होल्ड करता हूं, कल सुबह उठ के रिकॉर्ड करूंगा जब नींद खुलेगी। देखता हूं, अभी ना यहीं पे होल्ड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय बाय।